एक चूड़ी से हो जाएगी जूती का काम। अब चिंता करने की कोई भी झंझट नहीं, ना धूप ना बारिश ना सर्दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हमें कुछ भी काम करनी होती है तो बहुत ही तकलीफ होती है, तो तकलीफ को कैसे हटाए और काम को आसान बनाए। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ली, प्लीज कमेंट में बताए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। दोस्तों देखिए, इस तरह सीम को लेकर है। यहाँ इस जो सब्जी है सीम हम लोग तो बोलते हैं, आप लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं ये आप बताइए प्लीज। और यहाँ पे लोकल बीन्स भी हम बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो तरह तरह की सब्जी का नाम होती है। और ये जो सर्दी की मौसम में तरह तरह की सब्जी आती है, ये सब्जी को बहुत सारे लोग खाते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ ये सब्जी बहुत ही अच्छे से बनती है। तो ये जो सब्जी लाते हैं आपको कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अनोखा वाला तरीका बताऊंगी, ना खाने वाले सब्जी को खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे टिप्स ये है कि यहाँ पे आपको कोई चाकू छुरी कुछ भी जरूरत नहीं है। ये सब्जी इतना अच्छा होता है, आप इसको हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। देखिए, मैं हाथ से इसकी सीरा निकालने के बाद इसको हाथ से ही तोड़ रही हूँ, यानी कि बिना चाकू के हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बैठ के तोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके काम तो बहुत आसान हो गई। यहाँ पे जल्दी जल्दी होती है, चाकू छुरी से थोड़ी लेट होगी, तो यहाँ पे आप फटाफट इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाने के बाद पूरी सब्जी को मैंने हाथ से तोड़ ली और यहाँ के बाद इसको भी हम फेंक देते, ये हमारी कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई बिठाते, और अगर आप सरसों की तेल से इसको बना रहे ना, माय गॉड, इसकी स्वाद अनोखी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर नहीं खाते तो आप रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं, लेकिन सरसों की तेल में स्वाद आती है बात। बस इसके बाद सिर्फ आप उसको, इसमें सिर्फ आपको तेल डालनी है, नमक हल्दी मैंने सब्जी में डाल दी धोने के बाद। तो यहाँ पे आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइए। पकाने के बाद एक छोटी सी चीज आप इसमें डाल दीजिए, इसकी स्वाद डबल हो जाएगी। और बच्चे तो इसको खास करके खाते नहीं, वो चाव से खाएंगे। तो हमारी थोड़ी बहुत हमने ढक दिया, ढकने के बाद अच्छे से ये यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। इसके बाद आप थोड़ी सी सरसों की पेस्ट लीजिए, ठीक है। सरसों और सौंफ दोनों को मिला के, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा सरसों, इसका पेस्ट बना लीजिए। और बनाने के बाद इसी पेस्ट को आप इसमें डालिए। और ये लाल मिर्च पाउडर अगर आप खाते हैं तो तीखा डाल सकते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद सरसों का कच्चापन निकल जाए, सरसों अच्छे से भून जाए, इसके बाद आप निकाल दीजिए। देखिए, आपको बहुत ही सुंदर लगेगी ये खाना। ये स्पेशली हमारे यहाँ बहुत ही बनती है, हमारे कहिए। आप इसको चावल के साथ लीजिए, बहुत ही अनोखी स्वाद होती है। बाहर के लोग यहाँ पे खाते नहीं, तो यहाँ पे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स तो बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे एक कांच की ग्लास ले रही, ये बात ध्यान रखिए, आपको कांच की ग्लास ही लेनी है। और इसके बाद मैं यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर कुटा हुआ नहीं है तो आप कूट के थोड़ा बहुत काली मिर्च इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, काली मिर्च के बाद थोड़ी सी मैं नमक डाल रही हूँ, सादा वाला नमक नहीं, आप इसमें काला नमक ही डालिए। बस काला नमक ही आपको थोड़ा बहुत डालनी है। देखिए, छोटी सी चीजों से आपकी कितना क्या कुछ बचती है। यहाँ पे देखिए, ये जो जूस आपने देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सी जूस है, जो है आंवले की जूस। आंवले की जूस मैंने पूरा करके बॉटल में रख लेती हूँ। करने का वीडियो मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा होता है। मतलब आपको सिर्फ आंवला लानी है, उसको धोने के बाद आंवले को निकाल ली है, उसकी गुठलियां मतलब उसकी जो बीज होती है उसको अलग करनी है। और इसको आप मिक्सी में जार में डाल के पीसनी है। थोड़ा बहुत पानी देके, क्योंकि वो सूखा हो जाएगा, नहीं होगा। थोड़ा बहुत पीस के आप क्या कीजिए, पूरा इसको पेस्ट करने के बाद छान के कांच की बोतल में फ्रिज में रख दीजिए। आपका एक बार करेंगे तो कम से कम 15 दिन चल जाएगी। नहीं तो आप आइस ट्रे में इसको डाल सकते हैं। हर रोज एक क्यूब लीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत 2 चम्मच 3 चम्मच आंवले की जूस लीजिए। ये जो मैंने डाला है काला नमक और काली मिर्च डालिए, इसमें पानी मिलाइए, हर रोज पी लीजिए। आंवले की जूस का फायदा सबको पता है, आपके बाल से लेकर शरीर तक ठीक रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। और अगला टिप्स है मेरा बॉटल को लेकर है। हमारे घर पे आए दिन इस तरह से बॉटल होते हैं, जो कि पानी की बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है। आप देखती जाइए मैं इसको किस तरह से काट रही हूँ, बस इतना ही आपको करना है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपकी बहुत ही मेहनत बच जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो बॉटल होती है, आपको कभी इसको वेस्ट नहीं करनी है। मैं नीचे से और ऊपर से थोड़े चाकू को गर्म करके यहाँ पे लगा ली।
और ध्यान से देखिए, चाकू को गरम करके हम धीरे धीरे करके इसको काटेंगे। ऊपर के हिस्से का थोड़ा काट लेंगे और नीचे की जो बेस पार्ट है उसको हमें काटनी है। अगर चाकू नहीं है तो आप कैंची से सिंपली आप इसको काट लीजिए, जिसमें आपको इजी होती है आप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल ली, इसकी हिस्से को निकाल ली और ये जो नीचे वाले हिस्सा है इसको निकालनी। और निकालने के बाद ये जो हमने काटा है ना, इसके नीचे से और थोड़ा हम काटनी है। तो देखिए ये चाकू खीसे। इसके बाद नीचे का जो बेस पार्ट है, इस बेस पार्ट को भी मैं निकाल देती हूँ आपके सामने, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी एक बॉटल की कटिंग हो गई। और फिर से आधा हिस्सा हमें काटनी है, ये मैं दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। फिर से चाकू में गरम करके फिर से लगा रही हूँ। धीरे धीरे करके हम इसको काटेंगे, गरम करके चाकू लगानी, नहीं तो चाकू खिसक जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैं धीरे धीरे करके ऊपर के नीचे से, ऊपर की हिस्सा थोड़ा नीचे मैं यहाँ से काट रही हूँ। अगर चाकू नहीं हो रहा है तो आप गरम करके लगा लीजिए, थोड़ी छेद हो जाए तो आप कैंची से काट सकते, लेकिन काटना कैसा है ये आपको देखना है। तो देखिए मैंने चाकू थोड़ा गरम करके लगा ली, अब कैंची से मुझे काटनी है, जैसे सुविधा होगी मैं वैसे ही काटूंगी। तो देखिए यहाँ पे पूरे सर्कल रिंग की तरह हमें नहीं काटनी है, मतलब हमें पूरे सर्कल में नहीं काटनी है। धीरे धीरे करके हम इसको काटेंगे और काटने के बाद एक ही जगह पे रुक जाएंगे। पूरा हम काटने के बाद पीछे से थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ देंगे और नहीं काटेंगे। ये इस बॉटल में, ये रिंग जो हम बना रहे हैं, ये इस बॉटल में लग के रहनी चाहिए, मतलब अटैच होके रहनी चाहिए। इस तरह से हम इसको काटेंगे। तो देखिए वो हिस्सा तो हो चुका है, मेजरमेंट करके नाप लेके मैं धीरे धीरे करके काट रही हूँ ताकि ज्यादा और कम ना हो। तो देखिए इस तरह से दोनों हिस्से को मैंने काट लिया, देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ ये हिस्सा, और यहाँ पे जो हिस्सा है इसको भी मैंने काट ली, लेकिन थोड़ा बहुत शायद बाकी है। इसकी तरह यहाँ पे आनी है, पूरे इस हिस्से तक आनी है, जी यहाँ पे ये हिस्सा कटिंग हो चुका है। तो फिर से हम थोड़ा काट लेते हैं, फिर से काटने के बाद हम इसका फिर से काम करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये दोनों हिस्सा एक ही जगह पे आके रुकेंगे, इसे से कट करनी है। तो यहाँ पे इस पार्ट को भी थोड़ा हम यहाँ पे ले लेते हैं। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सर्कली कमेंट बताए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। तो यहाँ पे हो गया हमारा। फिर जाके हम फिर से कैंची या चाकू से, देखिए किस तरह से, लेकिन बॉटल में ये पार्ट लग के रही है। तो यहाँ पे फिर से हम चाकू लेते हैं, चाकू कैंची कुछ भी लेंगे। यहाँ पे मैं कैंची ले रही हूँ। लेने के बाद आप इसको क्या करेंगे, लंबाई में काटनी है। देखिए इस तरह से लंबाई में आपको काटनी है। जो हिस्सा बॉटल में लग के रहा है उसको हमें कुछ नहीं करना है, थोड़े थोड़े हमें हिस्सा छोड़नी है और यहाँ पे बॉटल को लंबाई में काटनी है, यानी कि लंबा हिस्सा हमें निकाल देनी है। और इस तरफ से भी आपको बॉटल की कटिंग करनी है। कटिंग करके पूरे नीचे तक आ जाएंगे, ये एक हिस्सा बॉटल का निकल जाएगा। देखिए इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे करके, लेकिन ये वन टाइम आपका काम है, एक ही बार कर लीजिए, आपको हर दिन काम आएगा। तो देखिए ये हिस्सा मैं निकाल देती हूँ, मतलब निकालने के बाद ये हिस्सा निकाल दी, मतलब निकालने के बाद ये किस तरह से दिख रहा है। तो उसको हम रख देते हैं। फिर चले आते हैं हमारे एक चूड़ी लेकर। चूड़ी हमारे घर पे पुराने चूड़ी होती है, जैसे कि हमारे मेटल वाले चूड़ी हो गए। तो मेटल वाली चूड़ी आपके पास जितने भी है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे काट ली। काटने के बाद हम इसको खोल देते हैं और खोलने के बाद आप अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको शेप दे रही हूँ किस हिसाब से। तो देखिए थोड़े एस, हमारी एस लेटर होती है, उसी लेटर की तरह मैं इसको शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो मैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए ये हमने एक बना के रख दिया है। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो इस तरह से तार तो होते हैं, इस तरह के पतले वाले जो तार होते हैं इसको भी आप ले सकते हैं, कोई भी चीज से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम रीयूज कर लेते, कबाड़ को बेच देते, बहुत सारी चीजों में इस तरह से तार होते हैं। उस तार को लेके आप प्लास में इसको काट लीजिए। काटने के बाद फिर हमने जो बॉटल की कटिंग की थी उसमें देखिए इस तरह से दो दो छेद कर लीजिए। आपको मैंने पहले कर लिया है, देखिए इस तरह से छेद पास से दिखा रही हूँ। देखिए थोड़ा छेद करनी है आपको। करने के बाद चले आते हैं हमारे जूते हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, हमें कुछ भी कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी एक टाइम की काम है, फिर इसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जूता साफ करते हैं, जैसे कि जूता साफ करके अक्सर हम क्या करते हैं, इसको खड़े कर देते हैं, नहीं तो ऐसे रख देते हैं कि जूते हमारे ठीक सूख नहीं पाती है। तो हमने जो चूड़ी से जो हमने एस बनाया था, लेटर एस,
यहाँ पे बोतल के ऊपर जो हमने छेद किया है उसी छेद में इस एस को डाल देते। देखिए दोस्तों, आपको एक बार करके सारी चीज को एक जगह रखनी है। तो जो तार से भी हमने एक एस बनाया था उसको भी इसके अंदर डाल दीजिए। आपके इसकी एक काम पे मल्टीपल काम हो जाएगी। जैसे आप इसको तार में टंगा सकते हैं। देखिए इस तरह से आपके घर पे जो कपड़े सुखाते हैं जो तार से, उसी में आप इसको रख दीजिए और दोनों साइड से आप जूते की पीछे वाले हिस्से से टांग सकते हैं। ये तो एक जगह है। आपको अगर तार नहीं है, आप बालकनी में जो रेलिंग होती है इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। कहीं पे भी कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपने जूते साफ कर सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, दिन में हम जूते साफ कर सकते हैं, दिन में हम जूते साफ करते हैं लेकिन हमें रात को साफ कर नहीं सकते क्योंकि सुखाए कैसे। देखिए इस तरह से आप साफ करके कहीं पे भी कभी भी टांग दीजिए। आपके जूते बहुत ही इजीली पानी इसमें से निकल जाएगी, जूते साफ हो जाएगी, सूख भी जाएगी हवा में। और दूसरी वाली बात है, इसमें आप और एक जूता भी लगा सकते हैं। जैसे कि और भी जूता को आप इस तरह से उल्टा के रख सकते हैं, उसमें से भी पानी निकल जाएगी। नहीं तो जूता को ऐसे ही हम धूप देते हैं कहीं पे भी, आपकी मर्जी है। ये छोटी सी आइडिया है, आप आइडिया लेके अपनी काम को थोड़ा और क्रिएटिविटी करके लगा सकते हैं। जैसे कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज को आप कैरी भी कर सकते हैं। आप अपनी कभी ट्रैवल में जा रहे हैं तो इसको अपने लगेज में डाल दीजिए। आपकी जूता इस तरह से, आप कहीं पे भी जूता गीला हो जाए तो टांग दीजिए। सिंपल सी बात है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं।